चलो फिर 2-4-5 क्वेश्चन और है, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिल गए थे, तो मैं सोचा हूँ कि इसको भी मैं आपको बता दूँ। चलो 2-4-5 मिनट आपको देख लेना है। मैंने 38 तक कराया था आपको, 38 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स वाइट, वाई CuSO4 ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स, यानी क्या होगा उसका फॉर्मूला, H5H2O। ब्लू कलर, ब्लू विट्रॉल इसको बोला जाता है। कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसको हीट करने से क्या होगा, CuSO4 बन जाएगा और 5H2O अलग हो जाएगा। तो इसमें दो ऑब्जर्वेशन है। ये जो ब्लू कलर था ये एमॉर्फस सॉलिड में चेंज हो जाता है, एमॉर्फस सॉलिड में, ठीक है ना। और ये किस कलर का हो जाता है, वाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन का बता देना, और ये बता देना कि यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है, इसी वजह से इसका कलर वाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग X एट 373 केल्विन इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम Y। Y इज द सबस्टेंस विच डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो देखो X को हीट करते हैं जब 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन लिखा गया, इसी को लिखा जा रहा है 373 केल्विन। तो बन जा रहा है Y, और Y का यूज किस चीज़ में होता है, फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने में, सपोर्ट फॉर फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर्ड बोन के सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, POP यूज किया जाता है। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, POP। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × हाफ H2O। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, जिप्सम होगा। तो रिएक्शन ये है CaSO4 × 2H2O, और इसको हीट किया गया, बना क्या, CaSO4 × हाफ H2O प्लस 1½ H2O, ठीक है। ये आपका हो गया POP और ये हो गया आपका जिप्सम। तो आंसर है X का वैल्यू, X मतलब जिप्सम है और Y मतलब POP है, क्योंकि ये दिया गया है कि जो Y सबस्टेंस है वो फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस 2NaCl + H2O। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या बनेगा, 2NaOH + H2 + Cl2। गैस बन रहा है, ये भी गैस बन रहा है, ये सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, ठीक। तो मिक्स करेंगे तो ये, इसको क्यों बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है इसको, तो बहुत इजी रीजन है। ये देखिए एल्कली बन रहा है इसमें, और ये क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रहा है। तो यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व कर दिए तो ये ब्राइन सॉल्यूशन बना। ब्राइन सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो इसमें एल्कली का फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। A white powder is added while baking cakes to make it soft and spongy. Name its main ingredient. तो white कलर का जो पाउडर यूज किया जाता है, white colored powder used for baking लिख दे रहा हूँ। बेकिंग मतलब केक बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, वो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर होता है। इसमें दो इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या क्या, बेकिंग सोडा होता है जिसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आपको मालूम है NaHCO3, और क्या प्रोड्यूस होगा भाई, प्रोड्यूस नहीं होगा, इसमें यूज होगा टार्टरिक एसिड। दो मेन इंग्रेडिएंट यही हो गए, ठीक, काम खत्म। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन द पाउडर इज हीटेड। जब हीट किया जाएगा तो क्या होगा, तो NaHCO3, ये कई बार लिख चुका हूँ। H+ मिलेगा किससे, टार्टरिक एसिड से, टार्टिक एसिड से मिलेगा तो सोडियम टार्ट्रेट बनेगा, या तुम इजी वे में लिखना चाहो तो सोडियम सॉल्ट लिख देना, प्लस क्या बनेगा, H2O + CO2। यही CO2 गैस स्पॉन्जी बना देता है केक को, ठीक है ना। डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच आर इन लूज कॉम्बिनेशन विद द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट, ठीक है ना। जैसे
CuSO4 इंटू 5H2O। तो जो 5H2O है वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। तो जो 2H2O है वो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है। हाउ कैन इट बी प्रूव टू मेक द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक्स डिफरेंस इन द स्टेट एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। कह रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से स्टेट भी बदल जाता है और कलर भी बदलता है, कैसे प्रूव करूँ। तो यहाँ पे मैंने जो रिएक्शन लिखा है यही सेम रिएक्शन लिख लेना। कौन सा नंबर में, ये मैं 42 नंबर का क्वेश्चन यही है। ये क्रिस्टलाइन होता है स्टेट और ये क्या हो जाता है, एमॉर्फस हो जाता है। इसका कलर ब्लू है और इसका कलर वाइट है। तो तुम इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हो कि अगर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को देखें तो क्रिस्टल है ब्लू कलर का, हीट कर दिया जाएगा तो एमॉर्फस वाइट सॉलिड होता है। और ये रिएक्शन भी लिख देना जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर तो यही है यार, 42 तो हो गया, 43 नंबर है, ठीक है ना। 44 नंबर क्या है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू सेट। बेकिंग सोडा, ये असर्शन था। रीजन क्या है, बेकिंग सोडा द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज बिलो 6। बिलो 6 नहीं होता है फ्रेश, ये रीजन इसका गलत दिया है। मैंने ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है। फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता है। बेकिंग सोडा इसीलिए मिलाते हैं ताकि उसका पीएच डिक्रीज ना हो। पीएच अगर डिक्रीज होगा तो वो फट जाएगा यानी कर्डलिंग हो जाएगा। तो रीजन उसका गलत है, रीजन उसको गलत लिखा है। रीजन ये होना चाहिए कि बेकिंग सोडा मेक्स द पीएच ऑफ प्रिवेंट द पीएच ऑफ मिल्क गेटिंग डाउन, मतलब कम होने से रोकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ये सबका पूछा गया। 4 सॉल्ट लिखा गया है ABCD। पहला है FeSO4, दूसरा है CuSO4, तीसरा है आपका CaSO4, चौथा है आपका Na2CO3। पूछ रहा है सबसे ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें 5H2O होता है, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल इसका में होता है 7H2O, ये ग्रीन कलर का होता है इसीलिए नाम है ग्रीन विट्रॉल। CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ये है जिप्सम, जिसको हीट करोगे तो POP बनेगा। और इसमें 10H2O होता है, ये क्या है, वॉशिंग सोडा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, वॉशिंग सोडा में होगा। वॉशिंग सोडा में सबसे ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्साइड ऑफ 46 नंबर, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 होता है, जिंक का ऑक्साइड ZNO होता है और दोनों का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। यही पूछा गया है कि एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, क्या क्या होता है, यही सब पूछा गया है। पीएच ऑफ सलाइवा आफ्टर ईटिंग, आफ्टर मील बताइए। पीएच ऑफ सलाइवा आफ्टर मील मैंने बताया आपको, आप बता देंगे तुरंत कितना होता है, 5.8। ये बताया हुआ क्वेश्चन है। लिख रहा है द पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6। हाउ इज द जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट। 4.6 है तो 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, तो सावर होगा इसका टेस्ट। जस्टिफाई विथ रीजन, तो बता देंगे बिकॉज द पीएच इज लेस देन 7 विच इज एसिडिक पीएच। ठीक है, इट विल हैव concentration of H+ ion. The acid rain can make the survival of aquatic animal difficult. How? Because the pH of acid rain is less than 5.6. So it makes the survival of aquatic animals difficult. ठीक है, लिखा एक और क्वेश्चन है, कंपाउंड X which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with proper quantity of water. देखो बताए हैं भाई, ये जिप्सम को हीट करके जो कंपाउंड बनाया था यही चीज पूछा गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और बेकिंग पाउडर में क्या होता है, NaHCO3 तो होगा ही होगा, और क्या होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा। 2 चीज होगा उसमें। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लास्ट। 50 क्वेश्चन मैंने बोला था, वो 50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे यार, रिपीट होता है क्वेश्चन, तो तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम भूलोगे नहीं कोई चीज़ों को। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। एक फ्लावर है, ठीक है ना, जिरेनियम। 3 फ्लावर देखो, हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, जिरेनियम। इनके जो पेटल्स होते हैं कलर्ड पेटल्स होते हैं, कलर्ड पेटल्स
आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स। एक एग्जाम्पल देखो, हाइड्रेंजिया का एग्जाम्पल देखो, हाइड्रेंजिया, ये इसका जो फ्लावर बनेगा ना, फ्लावर मान लो ऐसे बनेगा, ये 2 कलर का बनता है, या तो ब्लू होता है इसका फ्लावर या तो पिंक होता है, जान लेना। इसका जो फ्लावर का पेटल्स होता है वो ब्लू कलर का भी बनता है और पिंक कलर का। मान लो किसी सॉइल में मैंने लगाया, इसका फ्लावर ब्लू आ गया, तो ब्लू क्यों आएगा? ब्लू इसलिए आएगा कि अगर पीएच जो होगा, इफ़ पीएच ऑफ सॉइल इज लेस देन 6, यानी एसिडिक है, एसिडिक, ठीक है। और पिंक कब आएगा? जब पीएच, इफ पीएच ऑफ सॉइल इज लेस देन, नहीं लेस देन नहीं, मोर देन 7, यानी बेसिक होगा। मान लो कि मैंने हाइड्रेंजिया लगाया अपने पॉट में, उसमें कुछ सॉइल रख करके, और उसका फ्लावर ब्लू कलर का है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो सॉइल है उसका पीएच लेस देन 6 है, यानी एसिडिक है। और अगर मान लो पिंक आया तो क्या पता चल रहा है? इसका मतलब है जो सॉइल है उसका पीएच क्या है? बेसिक है, मोर देन 7 है। मान लो हमारा सॉइल जो है वो बेसिक है और हम चाहते हैं कि उसका पीएच क्या कर दें? कम कर दें। तो मुझे क्या ऐड करना चाहिए? तो ऐड करना चाहिए एल्युमिनियम सल्फेट। ये कंपाउंड याद रख सकते हो, Al2SO4 होल थ्राइस। इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल। अगर हम पीएच को कम करना चाहते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट उसमें ऐड करते हैं, ठीक है ना। या फिर हम लोग गार्डन सल्फर उसमें यूज करते हैं। गार्डन सल्फर यूज करने से भी उसका पीएच क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तुम्हें मालूम है सल्फर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एसिडिक है। तो धीरे धीरे सॉइल को क्या कर देगा? वो एसिडिक कर देगा। तो देखो ये एक एग्जांपल है, तुम लोग अपने से इसका भी थोड़ा सा रिसर्च करो। पिट्यूनिया में क्या कलर चेंज होता है, जिरेनियम में क्या कलर चेंज होता है। यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ, ठीक है। हाइड्रेंजिया मैंने बता दिया, हाइड्रेंजिया का जो पेटल्स होते हैं ब्लू और पिंक कलर में फॉर्म होते हैं। अगर ब्लू फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब सॉइल का पीएच एसिडिक है, पिंक हो रहा है तो इसका मतलब सॉइल का पीएच क्या है? बेसिक है, ठीक। और अगर हम चाहते हैं सॉइल का पीएच चेंज करना, तो बेसिक से एसिडिक करना है तो एल्युमिनियम सल्फेट मिलाते हैं या गार्डन सल्फर मिलाते हैं, ठीक है। देखो इसका यूटिलिटी है, अलग अलग जगह पर सॉइल का पीएच अलग अलग होता है। तो अगर हम सॉइल के पीएच के अकॉर्डिंग अगर हम उसमें क्रॉप्स का कल्टीवेशन करेंगे तो अच्छा यील्ड मिलेगा हम लोग को। इसीलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे कंट्री में होता है, जो कि इस चीज़ को रिसर्च करता है और किसानों को बताता है कि आपके सॉइल कैसा है, उसका पीएच क्या है और कैसे फसल उसमें लगाने होंगे, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करना होगा जिससे कि आप अच्छा यील्ड पा सकें, ठीक है। तो ओवरऑल ये लेसन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम बट ऑल्सो फॉर योर डेली लाइफ और थिंग्स विच आर रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। जैसे नीटल स्टिंग हो जाए या बी स्टिंग हो जाए, तो बी स्टिंग में आपके स्किन में बी क्या इंसर्ट कर देती है? मेथोनिक एसिड। तो आपको उसको कैसे रिमूव कैसे करना है या फिर उसको रिलीफ कैसे पाओगे? बेकिंग सोडा लगा के पाओगे। ऐसे एंटासिड का यूज़ करते हैं एसिडिटी को क्योर करने के लिए। तो नॉलेज जो भी आप गेन करोगे वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो पढ़ाई को थोड़ा सा एग्रेसिव पढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए कि पढ़ाई मतलब केवल रेस में दौड़ो नहीं, रेस को जीतो, है ना। और रेस तभी जीतोगे जब झोंक के पढ़ोगे, ठीक है ना। ओके।